राजस्थान जीके की जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान जीके के जो सीईटी एग्जाम और रीट एग्जाम में महत्वपूर्ण है और उनके आने की पूर्ण संभावना उनके बारे में अपन, क्योंकि जीके तो आपने पढ़ ही लिया है कंप्लीट, अपन रिवीजन करेंगे स्पीडली। आज का पहला क्वेश्चन है, जयपुर फूड के निर्माता है। ऑप्शन 4 है डॉक्टर जीएस मिश्रा, पीके सेठी, के माहेश्वरी, डॉक्टर के सहाय। तो इसका सही आंसर क्या है? जयपुर फूड के निर्माता। इसका सही आंसर है डॉक्टर पीके सेठी। आज का दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला, ठीक है, मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? ऑप्शन है गौरीबाई, अल्लाह जिलाबाई, गौरी देवी, गोराधाय। तो मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? अल्लाह जिलाबाई को। इनको राजस्थान की कोकिला भी कहते हैं और मरुभूमि की कोकिला भी कहते हैं। और एक और इनसे ही क्वेश्चन बनता है, 1982 में इनको पद्मश्री दिया था, ठीक है, पद्मश्री से इनको नवाजा था अल्लाह जिलाबाई। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, ये बीकानेर से संबंधित है, ठीक है। और जो केसरिया बालम आवनी पधारो हमारा देश, वो गीत भी इन्होंने गाया है। दूसरे इनके बारे में एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कौन सी राग आती है? मांड। इनकी राग का क्या नाम है? मांड गायकी, ठीक है। गौरीबाई है, ऑप्शन के बारे में देखें तो गौरीबाई है, ये डूंगरपुर की है, ठीक है, ये डूंगरपुर की है और ये भी गायिका थी, ठीक है, गौरीबाई। और गौरी देवी है, ये पाली की है, गौरी देवी ये पाली की है, गौरीबाई है वो डूंगरपुर की है। डूंगरपुर में जो महारावल जो शिव सिंह थे, उन्होंने एक मंदिर भी बनवाया था इनकी गायकी से जो प्रसन्न होकर। गौरी देवी वो पाली की है, ये भी मांड गायिका है। और गोराधाय कौन थी? जिसने कुंवर अजीत सिंह को बचाया था, अपने पुत्र की बलि दे गए। कुंवर अजीत सिंह जो जोधपुर के महाराजा थे, ठीक है, महाराजा के पुत्र थे कुंवर अजीत सिंह, इनको अपने पुत्र की बलि देकर इनको बचाया था, तो इनको मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहते हैं, ठीक है, गोराधाय को। आज का तीसरा क्वेश्चन है, अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? तो अवनी लेखरा किससे है? शूटिंग, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक, क्रिकेट। अवनी लेखरा का संबंध है शूटिंग से, ठीक है, शूटिंग कह दो या निशानेबाजी कह दो, ठीक है, शूटिंग कह दो, निशानेबाजी कह दो। अवनी लेखरा जयपुर की निवासी है और टोक्यो के अंदर पैरालंपिक खेल हुए थे, ठीक है, टोक्यो जापान की राजधानी, टोक्यो में 2021 में पैरालंपिक खेल हुए थे, जहां इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों याद रखना, अवनी लेखरा जयपुर की निवासी है और शूटिंग के अंदर टोक्यो 2021 पैरालंपिक खेल हुए थे, उनमें स्वर्ण पदक जीता था। और जो इसके अंदर भारतीय टीम गई थी, तो कार्यक्रम का समापन होने के बाद में जो भारतीय ध्वज है, समापन कार्यक्रम में भारतीय ध्वज इन्होंने संभाला था, अवनी लेखरा ने। शूटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट और खिलाड़ी अपने जो अभी केंद्र सरकार में पहले मंत्री थे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इन्होंने भी ओलंपिक के अंदर रजत पदक जीता है शूटिंग के अंदर 2004 के एथेंस ओलंपिक में, ठीक है, एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने रजत पदक जीता था ओलंपिक में, ठीक है। अब अपन डिस्कस करो इनके बारे में, हल्का हल्का पढ़ लें। क्रिकेट से संबंधित कोई राजस्थान का कोई खिलाड़ी है नहीं। भाला फेंक को क्या कहते हैं? जेवेलियन थ्रो नाम आते हैं, आपके दिमाग में आ गया होगा, देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है, देवेंद्र झाझड़िया। इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। देवेंद्र झाझड़िया चूरू जिले के निवासी है, ठीक है। तो जेवलिन थ्रो, भाला फेंक के अंदर इन्होंने लगातार 3-4 पदक जीते, जिसमें इंपॉर्टेंट ये अभी लेटेस्ट है जो टोक्यो पैरालंपिक खेल हुए थे, वहाँ इन्होंने रजत पदक जीता था। चूरू जिले के निवासी है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। इनके अलावा जेवलिन थ्रो के अंदर एक खिलाड़ी और थे, सुंदर गुर्जर, ये भी राजस्थान के निवासी है, ठीक है। सुंदर गुर्जर जेवलिन थ्रो से है, जेवलिन थ्रो को भाला फेंक कर दो। डिस्कस थ्रो है, डिस्कस थ्रो से संबंधित एक खिलाड़ी है कृष्णा पूनिया, जो वर्तमान में जो राजस्थान सरकार है उसमें मंत्री है, सॉरी मंत्री नहीं, विधायक है कृष्णा पूनिया। चूरू के सादुलपुर से विधायक है कृष्णा पूनिया। इनके पति का नाम है वीरेंद्र पूनिया, जो राजस्थान के मुख्य खेल प्रशिक्षक है, वीरेंद्र पूनिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और उसके अलावा जो खेलों से संबंधित 1-2 और नाम है वो मैं यही लिख दूं। एक है तैराकी स्पर्धा में है गौरवी सिंघवी,
गोरवी, गोरवी सिंह भी है, वो तैराकी से है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि कौन से खेल से संबंधित है, उदयपुर की है। ठीक है, गौरवी सिंह भी उदयपुर की है। उसके अलावा कसनार चौधरी, ठीक है, कसनार चौधरी के बारे में भी क्वेश्चन है, वो आ सकता है। तो कसनार चौधरी किससे संबंधित है, भाला फेंक से, जेवलिन थ्रो से संबंधित है, जयपुर की निवासी है। उसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कृष्णा नागर, कृष्णा नागर, इनका संबंध किस खेल से, तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, बैडमिंटन वही खेल है जिसमें जो साइना नेहवाल और पीवी सिंधु, तो कृष्णा नागर का इनका भी संबंध है बैडमिंटन से, गौरवी सिंह भी। और ये हो गए, कंप्लीट है खेल के बारे में इतना ही। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है राजस्थान संगीत अकादमी, ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। जल्दी बताओ दोस्तों, कहाँ स्थित है, जोधपुर। ठीक है, राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ स्थित है, जोधपुर में। उदयपुर में क्या है, साहित्य अकादमी, उदयपुर में साहित्य अकादमी है। इसके अलावा लोक कला मंदिर भी कहाँ है, उदयपुर में है। उदयपुर में और क्या है, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, ये भी उदयपुर में है। जयपुर की बात करें, संगीत अकादमी जोधपुर में है। जयपुर की बात करें, जयपुर में है अल्बर्ट म्यूजियम, ठीक है, अल्बर्ट हॉल भी बोलते हैं, जवाहर कला केंद्र। ठीक है, उसके अलावा जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है, हिंदी ग्रंथ अकादमी है, संस्कृत अकादमी है, वो कहाँ है, जयपुर में। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। गुड़ियाओं का संग्रहालय स्थित है, गुड़ियाओं का संग्रहालय कहाँ है, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। इसका सही आंसर है जयपुर। ठीक है, गुड़ियाओं का संग्रहालय कहाँ है, जयपुर में। बीकानेर की बात करें, बीकानेर के अंदर है राजस्थान वो राज्य अभिलेखागार। ठीक है, राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ है, बीकानेर में, अभिलेखागार। अजमेर में है राजपूताना म्यूजियम, राजपूताना म्यूजियम, जिसको मैगजीन का किला भी कहते हैं, अकबर का किला, मैगजीन का किला। ठीक है, राजपूताना म्यूजियम में। तो गुड़ियाओं का संग्रहालय कहाँ स्थित है, जयपुर में। बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार है। छठा क्वेश्चन है, राजस्थान में वाईमैक्स सेवा कहाँ से शुरू हुई। ऑप्शन है बूंदी, बाड़मेर, अजमेर, जयपुर। तो वाईमैक्स सेवा कहाँ से शुरू हुई थी, अजमेर से। ठीक है, वाईमैक्स सेवा अजमेर से। अजमेर में सोनी जी की नसिया भी है। और देखें तो अपन, सोनी जी की नसिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो अभी जो उर्स चल रहा है, उनकी दरगाह भी अजमेर के अंदर है। पुष्कर अजमेर के अंदर है। आना सागर झील, फतेह जो फोई सागर झील है, पुष्कर झील है, वो भी अजमेर में है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें, अजमेर में हो गया, बाड़मेर में किराणू का मंदिर है। ठीक है, बूंदी राजस्थान की छोटी काशी। जयपुर के बारे में पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन है अपना, सातवां क्वेश्चन है, राज्य में जरीना का मकबरा स्थित है। तो जरीना का मकबरा है कहाँ स्थित है, धौलपुर, नागौर, बांसवाड़ा, राजसमंद। जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है, जरीना का मकबरा स्थित है धौलपुर में। ठीक है, नागौर के बारे में बात करें तो ऐतारकिन का दरवाजा, ऐतारकिन का दरवाजा जो इल्तुतमिश ने बनवाया था, ऐतारकिन का दरवाजा नागौर में स्थित है। बांसवाड़ा सौ टापुओं का शहर। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में राजसमंद झील है, जहां पर प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति। इसके अलावा हल्दी घाटी, हल्दी घाटी राजसमंद में, जिसको मेवाड़ की थर्मोपोली कहते हैं। आठवां क्वेश्चन है अपना, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है, गलताजी, माउंट आबू, बछुडला, पुष्कर। ठीक है, हिंदू ओलंपस किसे कहा है, इसका सही आंसर है माउंट आबू। गलताजी जयपुर के अंदर है, इसको मंकी वैली भी कहते हैं। माउंट आबू सिरोही में है, इसको कर्नल जेम्स टोड ने
हिंदू ओलंपस कहा था। हिंदू ओलंपस यानी देवताओं का घर, देवताओं का शहर। जो बछुडला है ये प्रतापगढ़ में है, इसके बारे में याद रखना। और वीरू का स्मारक स्तंभ है यहाँ पर, बछुडला गांव है प्रतापगढ़ में, यहाँ वीरू का स्मारक स्तंभ है। ठीक है, पुष्कर को देवताओं की नगरी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, चूंदी तीर्थ स्थित है। चूंदी तीर्थ कहाँ है? आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा कहीं भी किताब में। चूंदी तीर्थ है जैसलमेर में। ठीक है, चूंदी तीर्थ से संबंधित क्वेश्चन है, एक बार पहले भी पूछा था काफी सालों पहले एक एग्जाम में, उसके बाद में ये इंपोर्टेंट है। तो जैसलमेर में है चूंदी तीर्थ। टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं। सवाई माधोपुर में एक ध्यान रखना, सुपारी महल का क्वेश्चन आ सकता है। सुपारी महल जो रणथंभौर का किला है उसमें स्थित है। और रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर अभ्यारण्य भी है जिसको बाघों की नगरी पूछे तो सवाई माधोपुर। बाघों का शहर, टाइगर सिटी सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में इम्पोर्टेंट है, एक तो रणथंभौर है, उसके अलावा यहाँ चौथ का बरवाड़ा। ठीक है, चौथ माता जी का मेला लगता है, या कैसे भी क्वेश्चन पूछे, चौथ का बरवाड़ा है वो सवाई माधोपुर में। महाशिवरात्रि का मेला लगता है शिवाड़ में, शिवाड़ भी सवाई माधोपुर में है। ठीक है, भरतपुर है, भरतपुर में जो डीग है जल महलों की नगरी। लोहागढ़ किला कहाँ है? भरतपुर में। ठीक है, अपना 10वां क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम लोक अदालत कहाँ लगी थी? कोटा, जोधपुर, जयपुर, अजमेर। तो राज्य की जो प्रथम लोक अदालत है ये कोटा में लगी थी। लोक अदालत में होता क्या है, जो वादी प्रतिवादी होते हैं, ठीक है, यानी परिवादी पक्ष और जो मुलजिम पक्ष है उनके बीच में आपसी समझौता हो जाए, उसके लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो घरेलू झगड़े होते हैं वो उनमें समझाई हो जाती है। तो राज्य की पहली लोक अदालत है वो कोटा में लगी थी। ठीक है, जो जोधपुर है, जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय है, और जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक पीठ है। अजमेर में अपन कार्यालयों की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है, BSER। उसके अलावा जो राजस्व है, राजस्व का मुख्यालय भी अजमेर में है। ठीक है, अगला अपन क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम रोपवे कहाँ पर है? ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जालोर। ठीक है, प्रथम रोपवे कहाँ है? इन चारों को बता दूं कि चारों जगह, चारों जिलों में रोपवे हैं, लेकिन प्रथम रोपवे है जालोर में, जो सुंदा माता पर्वत पे है। ठीक है, 2006। दूसरा रोपवे है उदयपुर में, जो करणी माता के मंदिर तक जाता है। ठीक है, पंडित दीनदयाल पार्क से करणी माता मंदिर तक जाता है। तीसरा रोपवे है अजमेर में, पुष्कर। और चौथा रोपवे है वो जयपुर में, सामोद। ठीक है, 4 रोपवे हैं, और जो 3 रोपवे हैं वो अभी निर्माणाधीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिश सिटी नाम से प्रसिद्ध शहर। तो कौन सा शहर है जो फिश सिटी नाम से? डूंगरपुर, अलवर, झालावाड़, कोटा। शायद ऑप्शन में आप फिश सिटी का नाम सुनकर उदयपुर भी ढूंढ रहे होंगे, लेकिन उदयपुर नहीं, फिश सिटी के नाम से प्रसिद्ध शहर है अलवर। ठीक है, फिश मतलब मछली, मत्स्य, याद रखना, मत्स्य सिटी के नाम से अलवर। अब दूसरा क्वेश्चन फिश सिटी से यह बनता है कि जो फिश एक्वेरियम है, फिश एक्वेरियम ये है उदयपुर में। ठीक है, फिश एक्वेरियम कहाँ है? उदयपुर में। 13वां क्वेश्चन है, नागसागर कुंड कहाँ स्थित है? नागरसागर कुंड कहाँ स्थित है? करौली, बूंदी, दौसा, जयपुर। तो नागरसागर कुंड कहाँ स्थित है? बूंदी में। ठीक है, करौली को कल्याणपुरी भी कहते थे, बूंदी, दौसा की एक बावड़ी है प्रसिद्ध है, आभानेरी की बावड़ी, और दौसा का उपनाम था देवगिरी। ठीक है, जयपुर है, जयपुर तो पूर्व का पेरिस रह गया, या भारत का पेरिस, पिंक सिटी। इधर ऊपर बात कर ले अपन, जो उदयपुर है, उदयपुर को पूर्व का वेनिस, झीलों की नगरी,
राजस्थान का कश्मीर, माउंटेन का शहर, ठीक है। अजमेर राजस्थान का जिब्राल्टर है ही। उसके अलावा अपना, हाँ, 14वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव स्थित है। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव कहाँ स्थित है? बीकानेर, जोधपुर। सॉरी, 2 ही ऑप्शन लिखे हैं, तो इन दोनों में से बता दीजिए। बीकानेर, जोधपुर। तो जो भारत का पहला डिजिटल आर्काइव है वो कहाँ है? बीकानेर में, ठीक है। अब जोधपुर की बात करें तो जो मरुस्थल का प्रवेश द्वार है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार हो गया, और इसको अपन बोलते हैं नीला शहर या ब्लू सिटी, ठीक है। ये जोधपुर के उपनाम हो गए, सूर्य नगरी हो गए, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान का अंडमान किसे कहते हैं? आता होगा, बताइए। देखिए, राजस्थान का अंडमान, माउंट आबू, उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। तो राजस्थान का अंडमान किसे कहते हैं? जिस शहर का सबसे ज्यादा नाम है, किसका है? जैसलमेर का। राजस्थान का अंडमान किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। जैसलमेर को राजस्थान अंडमान कहते हैं। उसके अलावा स्वर्ण नगरी, ठीक है, स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। बांसवाड़ा है 100 द्वीपों का शहर। उदयपुर के बारे में बता दिया। माउंट आबू है, ठीक है। माउंट आबू कहाँ स्थित है? सिरोही के अंदर है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके अलावा एक नई सीरीज है जो जल्दी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आपके और कोई सुझाव कमेंट है तो वो डालिए। अच्छे से एग्जाम दीजिए और BR गुरुजी के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।